Hello everyone, I am Dr. Ramesh Pratap. Today we will talk about melasma या झाइयाँ। melasma या झाइयाँ ये होता क्या है एक्चुअली में? तो melasma जो है एक स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है जो कि मेनली वोमेन या महिलाओं को अफेक्ट करता है और जिनमें कि डार्कर स्किन टोन होता है उनके अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। ये आमतौर पर फेस पर देखा जाता है जिसमें कि इर्रेगुलर बॉर्डर के साथ में गहरे धब्बे और पैच के रूप में ये होता है। ये वैसे फेस के अलावा अदर बॉडी पार्ट जैसे आर्म्स वगैरह में भी अफेक्ट कर सकता है। मेलास्मा से फिजिकल हार्म नहीं पहुंचती है, लेकिन स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इससे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। तो क्या मेलास्मा या झाइयों से पूरी तरह से बचा जा सकता है? तो एट प्रेजेंट तो अभी मेलास्मा से पूरे रूप से 100% बच पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स, स्किन टाइप, हॉर्मोन्स एंड सन एक्सपोजर हैं, ये इसमें रोल प्ले करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप हाई SPF सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली सन एक्सपोजर से जितना हो सके उतना बचें। इवन कि 30 सेकेंड्स के लिए भी आप डायरेक्टली सन के एक्सपोजर नहीं पड़ना चाहिए। और आप जितना अवॉइड कर सकते हैं हार्मोनल मेडिकेशंस को, तो आप उनको अवॉइड करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेलास्मा से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फिजिकल सन प्रोटेक्शन। तो आपको सन के एक्सपोजर से पूरी तरह से कोशिश करनी है कि डायरेक्टली आपके चेहरे पे ना पड़े। उसके लिए आप फिजिकल प्रोटेक्शन लाइक अम्ब्रेला या फिर अपने दुपट्टे या मास्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या वाइड ब्रिम हैट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस फिजिकल सन प्रोटेक्शन के अलावा आपने सनस्क्रीन भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन कैसी होनी चाहिए? सनस्क्रीन एटलीस्ट 30+ होनी चाहिए SPF के साथ में, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए। अगर टिंटेड होगी तो उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो अब ब्रीफली बात करते हैं कि मेलास्मा या झाइयों में कॉमनली क्या ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो क्रीम्स होती हैं बहुत सारी, जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन बेस्ड हो सकती हैं, एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम हो सकती है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन बेस्ड क्रीम हो सकती है, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, इवन रेटिनॉइड्स हो सकता है उसमें, सिस्टियामीन, रूसिनोल या ट्रेनिक्सेमिक एसिड के बेस्ड में भी क्रीम हो सकती हैं। अदर क्रीम्स आर ऑल्सो देयर जिसमें कि स्टीरॉइड्स होता है, तो ये पिगमेंट रिडक्शन में काम कर सकती हैं। इसके अलावा ओरल टैबलेट्स भी होती हैं जिसमें कि प्रेडोमिनेंटली ट्रेनिक्सेमिक एसिड एंड विटामिन C टैबलेट्स हो सकती हैं। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी ये भी हमने क्रीम्स की बात की हुई है, इसमें अगर आप खुद से ओवर द काउंटर भी कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं, अगर आप इसको लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए या बिना उनकी सलाह से, बिना फॉलोअप के अगर आप इसमें इसको यूज़ करते हैं, तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना होती है। प्रोसीजर ट्रीटमेंट में मेनली केमिकल पील्स जो डिफरेंट टाइप से होती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट उनका यूज़ करते हैं, एंड कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट क्यू-स्विच एंडियाक लेजर का भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक कॉशन है, क्यू-स्विच एंडियाक लेजर अगर सही तरह से यूज नहीं किया जाता है तो उसमें रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले तो आपका झाइयाँ ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा सीवियर रूप से वापस आता है। इसलिए अगर आप झाइयों या मेलास्मा का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। If you found this video interesting, then like, share, subscribe the video, and if you have any query, then please ask in the comment section. Thank you.